एक रोड और उसके बदले 4300 पेड़। क्या देहरादून डेवलपमेंट की कीमत अपनी ग्रीनरी से चुका रहा है? क्या आपको लग रहा है कि ये सिर्फ पेड़ कटने का एक मामला है? तो कहानी इससे भी ज्यादा डरावनी है। देहरादून ऋषिकेश रोड पर सालों से जो बढ़ता ट्रैफिक, लगने वाले लंबे जैम और बढ़ता टूरिज्म देखते हुए सरकार ने इस रूट को चौड़ा करने का फैसला लिया था। लेकिन सरकार का मानना था कि कनेक्टिविटी बेहतर होगी इससे, और समय से सब लोग जहां जहां जिसको जाना है वो पहुंच जाएगा। मतलब ट्रैफिक में जो दिक्कत होती थी उससे सबको ईज मिलेगा। लेकिन उसके बदले 4300 से ज्यादा पेड़ काटना वहां प्रस्तावित हुआ इस डेवलपमेंट को करने के लिए। और ये डेवलपमेंट और एनवायरमेंट के बीच की बहस बन गया जब से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। क्योंकि देहरादून की पहचान सिर्फ उसकी सड़कें नहीं है, बल्कि वहाँ के जो शिवालिक रेंज की जो जंगल है ना, वहाँ पे बहुत सारे रिजर्व हैं। जो वहाँ का फेमस जो राजा जी टाइगर रिजर्व है, वो सब उसके दायरे में ही आते हैं। कई पक्षियों का और जंगली जानवरों का घर है ये। इसी कॉरिडोर का इस्तेमाल हाथी जैसे वाइल्ड लाइफ एनिमल भी करते हैं। राजा जी नेशनल पार्क के जो हाथी है ना, वो इसी रास्ते से जाते हैं। मतलब इसके मुताबिक जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, बिना कड़ी परमिशन के बड़े लेवल पर पेड़ काटना, शायद इसीलिए जब लोगों को ये लगा कि भाई बड़े पैमाने पे पेड़ कट सकते हैं, तो उन्होंने सिर्फ लोकल मीडिया पर पोस्ट नहीं की, वो सड़कों पर उतर आए। कई लोग पेड़ों से लिपट गए, और यही इतिहास खुद को याद दिलाता है। यही से हिस्ट्री खुद को रिपीट करती है। 1970 में जब उत्तराखंड के पहाड़ों में भी लोग इसी तरह से चिपको आंदोलन स्टार्ट किए थे, उस टाइम पे इसको इसी नाम से जाना गया। तब संदेश था कि जंगल सिर्फ लकड़ी नहीं, जिंदगी है। और आज देहरादून के प्रोटेस्ट में वही सोच दोबारा दिखाई दे। बढ़ते विरोध के बाद फिलहाल सरकार ने काम को रोक के, और जो भी मतलब इसकी समीक्षा थी उसकी बात कही है कि हम देखेंगे। लेकिन सवाल वही है कि क्या सड़क बनाने के लिए पेड़ों का काटना जरूरी है, या इंजीनियरिंग से दोनों को बचाया जा सकता है? आपको क्या लगता है कि यह मुद्दा हर बार उठाया जाता है कि भाई बढ़ते शहर का भविष्य क्या है? इतने जो तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है, उसका आखिर फ्यूचर है क्या? क्योंकि हमें दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। हमें इन्वायरमेंट भी चाहिए तो हमें डेवलपमेंट भी चाहिए। तो बैलेंस कैसे होगा? अगर किसी को अपने ओपिनियन में कुछ लगता है तो कमेंट में जरूर बताना।